हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें यहाँ पर टेबल दी है, ठीक। यहाँ पर जहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमें फिल करने हैं। अब फिल कैसे करेंगे? जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में नोट कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और ए एन की हमें निकालनी है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू डाल देंगे। ए एन की तो हमें निकालनी है ना, और ए की कितनी है? 7, एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई 3। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 और ये ऐड कर देंगे बच्चों। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 28। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व है। सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है, ये मैंने वैल्यू नोट कर ली है। यहाँ पर हमें डी की वैल्यू निकालनी है और ये सब ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। फॉर्मूला वही लगाएंगे बच्चों, ए पी सीरीज का ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 0, ए की वैल्यू कितनी है? -18, एन की वैल्यू कितनी है? 10 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? पहले माइनस का 18 है, इसको LHS में लेकर जाएंगे, प्लस का 18 हो जाएगा और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। और बच्चों ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सीधा करके लिख देंगे। तो बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें ए की वैल्यू निकालनी है। डी की -3 दी है, एन की 18 दी है और ए एन की दी है -5। फार्मूला लगाएंगे ए पी सीरीज का ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितनी है बच्चों? -5 है और ए हमें निकालनी है। एन की कितनी है? 18 और डी की कितनी है? -3। कितना हो जाएगा ये? ए पहले 18 में से 1 करेंगे, माइनस कितना बचेगा? 17 माइनस 3। ठीक, अब बच्चों ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -17 3 ज़ा 51। ठीक, नंबर एक साथ कर लेंगे हम। ये LHS में आएगा, प्लस का 51 हो जाएगा और ये क्या है? प्लस माइनस है, इट मीन्स माइनस होगा। 51 में से 5 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 46। ठीक, तो बच्चों सीधा करके लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 46। सिंपल है ना बच्चों। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये सब वैल्यू मैंने नोट कर ली है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह कितना रखेंगे बच्चों? 3.6। ए की वैल्यू कितनी है? -18.9 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है? 2.5। पहले इसको ले आते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा ये? 3.6 प्लस में आ जाएगा ये 18.9। ठीक, और यहाँ पर n माइनस 1 2.5। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 18.9 3.6 कितना हो जाएगा? ये 15 और 1 कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 12 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 22.5। प्लस तो कर लेंगे ना आप। और ये जो बच्चों मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में पहुंचा देंगे। अब क्या बचा हमारे पास? n-1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक, कट कर देती हूँ मैं, 5 से हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ से 2 बचेंगे, ये 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। n-1, इसको 1 को भी ले जाएंगे LHS में, कितनी हो जाएगी बच्चों? सीधा करके लिख देंगे, n की वैल्यू आ गई है 10। सिंपल है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा लिखते लिखते। यहाँ पर ए एन की वैल्यू निकालनी है हमें। ए की जगह 3.5, एन कितना है? 105 और डी कितना है? 0। बच्चों ये 0 है तो ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ए एन की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई? 3.5। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एपी सीरीज दी है और हमें 30 टर्म मतलब 30वीं टर्म बतानी है क्या होगी।
तो ये फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। देखते हैं बच्चों, हम ये हमारे पास सीरीज है। A30 की वैल्यू हमें निकालनी है। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म होगी मतलब 10 हो जाएगी। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 10, इट मीन्स माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। और N की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 30। ठीक, जितनी टर्म पूछी जाएगी ना जो, वो बन जाएगी N की वैल्यू। तीसरी टर्म पूछ रहा है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 D। an की तो वैल्यू निकालनी है हमें। A की वैल्यू कितनी है, 10, N की वैल्यू कितनी है, 30, और D की वैल्यू कितनी है, -3। कितना हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस 1 29। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 29 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 8। ये कितना बचेगा, 87, और 10 माइनस कर देंगे 77। बच्चे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप लगा देना, ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इस वाले क्वेश्चन में हमें 11th टर्म पूछी है, मतलब A11 की वैल्यू पूछ रहा है। AP सीरीज ये दी है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1/2, और माइनस लगाएंगे बीच में और -3 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस +3, और एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और बच्चों ये कितना बचेगा, 5/2। D की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/2। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देंगे, an = A प्लस n-1 D। A11 की वैल्यू हमें निकालनी है। A की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3। N की वैल्यू क्या होगी, 11, टर्म पूछ रहा है तो N की वैल्यू क्या होगी, 11। ठीक, और D की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है, कितनी है, 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 में से 1 माइनस करेंगे, 10 बचेगा, और ये 5/2, 2 से 10 कट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, -3 प्लस 5 5 ज़ा 25, 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 22। A11 की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 22, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, आप लगा देना। अगर इसके बाद भी बच्चों कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।